नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू तवी न्यूज़। मैं हूं आपके साथ रिचा चन्ना। कल से आप एक खबर लगातार हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं कि जो फेक जर्नलिस्ट हैं उनके खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई होगी, उनकी पहचान की जाएगी और इसके लिए सरकार और प्रशासन दोनों ही सख्त हो रहे हैं। क्योंकि उनकी बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जिनको ना तो पत्रकारिता की जानकारी है, लेकिन अपने आप को वो पत्रकार समझते हैं और ऐसे में किसी की छवि खराब करना, ब्लैकमेल करना या फिर माहौल को बिगाड़ने में उनकी अहम भूमिका रहती है और यही काम है उनका सेल्फ स्टाइल पत्रकार बनकर। लेकिन कानूनी तौर पर क्या प्रावधान है ऐसे लोगों के खिलाफ जो अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं लेकिन फेक खबरें करते हैं, अपलोड करते हैं वीडियोस और दूसरों की छवि खराब करते हैं। ऐसे में फेक जर्नलिज्म के बारे में भी जानेंगे और ऐसे पत्रकार जो पत्रकार नहीं है लेकिन अपने आप को पत्रकार कहते हैं और इस तरीके का गलत काम या कहें कि बिना सोचे समझे कोई भी वीडियो या फेक खबर करते हैं, इन पर क्या कानूनी प्रावधान रहते हैं, इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ रिटायर्ड जस्टिस यहाँ पर मौजूद हैं, सुभाष गुप्ता जी, इनसे बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका। सर, एक खबर आप भी कल से सुन रहे होंगे कि फेक पत्रकारों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई होगी। सरकार और प्रशासन इसको लेकर सख्ती बरत रही है, पहचान की जा रही है, वेरीफाई की जा रही है। लेकिन पहले समझने की कोशिश करेंगे कि फेक जर्नलिज्म क्या है और फेक जर्नलिस्ट क्या है। देखिए, आप ये अगर इसको ब्रॉड व्यू इसका लें या इसको बड़े तौर पे सोचें तो देखिए, जम्मू इंडियन डेमोक्रेसी है, तो राइट टू इंफॉर्मेशन किसी का भी आपका कानूनी अधिकार है और खासकर संविधान में दिया गया है कि हर एक को इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। किसी भी जो भी फैक्ट है, कोई कहीं कोई घटना हो रही है या कुछ कोई भी हो रहा है, तो राइट टू इंफॉर्मेशन, और आपके पास राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट भी है और संविधान का आर्टिकल 19 भी है जो प्रोवाइड करता है कि इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। लेकिन देखिए, जर्नलिज्म एक वर्ड है, ठीक है। ये एक जर्नलिस्ट है, प्रिंट मीडिया भी हो सकता है, सोशल मीडिया का भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी, जो भी कुछ जो एक मोड्स हैं वो हो सकता है। एक हमारे पास होते हैं रिपोर्टर्स, जैसे हमने कहा इंफॉर्मेशन कलेक्शन करनी और उसको इन्फॉर्म करना, जो भी उस पर डाल देना अपने पोर्टल। आजकल तो यूट्यूब ही है, फेसबुक है, बड़े मोड हैं आपको लोगों तक पहुंचाने का। एक है जो फोटोग्राफी करते हैं, जो फोटोग्राफी करते हैं, जो वीडियोग्राफी करते हैं, और जर्नल वो रिपोर्टर्स के साथ होते हैं, क्योंकि एक तो पॉसिबल नहीं ना है, सोलो भी होती है, ये वीडियोग्राफी होती है, लेकिन जनरली क्या करते हैं कि एक फोटोग्राफर उसके साथ रिपोर्टर होता है। तो बात ये है, ये नहीं है कि आप जर्नलिज्म को इसको रख लो या कोई भी इंफॉर्मेशन आप कोई भी किसी भी आप एक समझो स्टे डॉग का इशू है कि कुत्ते गलियों में होते हैं, आवारा होते हैं, काटते हैं लोगों को, इसमें मैं भी डाल सकता हूँ इन्फॉर्मेशन। जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन या कोई डेवलपमेंट वर्क है, कोई ड्रेनेज प्रॉपर नहीं है, कोई लाइट नहीं है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है जहाँ पर या कहीं भी है, इंफॉर्मेशन डालना नहीं है। लेकिन जो आज बात होती है टीआरपी कि मैंने अपने कैसे मोनेटाइज करना है चैनल को, क्या मोड है, वो सेंसेशनल न्यूज देनी है और फेक न्यूज, जो सेंसेशनल न्यूज होगी, ठीक है, कोई होता है आप उसको मतलब देखो डिस्प्रपोर्शनेट मत करो। कहीं एक्सीडेंट होता है, कोई डकैती होती है, वो है, लोगों तक आपका काम है इंफॉर्मेशन पहुंचाना। अगर आप उसको बड़ा हाईलाइट करोगे, उल्टा करोगे, डिस्प्रपोर्शनेट हाईलाइट करो, लोगों को बताओ कि ऐसा है, सेफ गार्ड है के लिए, ताकि एक पॉजिटिव तरीके से। अगर आप वहां जाजी बन जाओ, पुलिस का एसएसपी बन जाओ, आप ही फैसले करो एफआईआर लगनी है नहीं लगनी है, ये भी आप डिसाइड करो, और आप कह सकते हो ये होता है कि इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दो कि ऐसे बयान देना चाहिए, ऐसे उसने दिया है, ऐसे उसने दिया है, वो एक मिस इन्फॉर्मेशन होती है। उसमें खोजी पत्रकार होते हैं, रिपोर्ट करते हैं, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, कहीं भी करने की कोई, लेकिन उसको ऑथेंटिकेट करना और कोशिश होती है जो भी लोग हैं, कोई भी अगर लीगल कोई है पॉइंट तो वकील साहब को या कोई भी जो इसको लीगल स्टडीज में एक्सपर्ट हो उसके साथ वार्ता करनी चाहिए। अगर कोई डॉक्टर इशू है, मेडिकल इशू है, तो मेडिकल, कोई इंजीनियरिंग का रिलेटेड है, एक्सपर्ट जहाँ पे भी इन्वॉल्वमेंट है ना, कोशिश करनी चाहिए। जो भी रिपोर्टिंग करता है, पत्रकार है, जर्नलिज्म है, उनकी एक राय लेती है और व्यू पॉइंट लेते हैं अक्सर।
जैसे आप लोग मेरे पास जब भी कोई लीगल मैटर होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर होता है, कोई भी संविधान की बात होती है, दूसरा होता है, मेरे पास आता है तो अच्छा लगता है। बस सच्चाई तक जाना हाँ। बड़ा जरूरी है, जो आजकल दिखता नहीं। हाँ, सच्चाई देखो, सच्चाई क्या है कि सच्चाई एक पत्रकार का काम नहीं है निकालना, मैं ये बताऊं। हाँ, पत्रकार का कोई काम नहीं है, उसको इन्फॉर्म करना है कि इसको मैं जैसे आम आदमी करता है। हो सकता है जो आपने इंफॉर्मेशन दी हो, आपका काम है, आपका काम नहीं है दूसरे को सुनना। जहां पे मैंने देखा एक माइक इधर से पकड़ता है, जनाब इसने ये कहा है, आपका क्या कहना है? हु आर यू? आप इंक्वायरी करें, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, किसी का लैंड डिस्प्यूट है, आप क्या जानते हैं लैंड डिस्प्यूट कि मैं 40 साल में हूं, मैं भी नहीं ओपनली कहता, जब पूरा कहता कि मुझे कानून सारा रेवेन्यू आता है। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम है, लीगल कोई आसान काम नहीं है ये, इसमें बड़ा समुंदर है। जहां कहेंगे मेडिकल एजुकेशन जो डॉक्टर्स करते हैं, ये है कि यार सर्जरी गलत हो गई, ये में डॉक्टर ने गलत कर दिया, जहां कोई पुल है या उसका ब्रिज है, ये जनाब गलत बना है, इसमें प्रॉपर्टी लगा है। हाँ, अगर आपके पास रिपोर्ट है, एक्सपर्ट रिपोर्ट है, चाहे वो कोई पहले वो रखो फिर उसके बाद वो आप रेफर करो। अरे आजकल हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो कैप्शन लिख देते हैं, कुछ भी, मतलब कि लोग उनको सुने, सेंसेशनल, जन आपने कहा कि बस लिखो और किसी की भी छवि खराब हो जाए, कुछ हो जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो क्या ऐसे पत्रकारों के खिलाफ नहीं लगता कि कोई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि इनसे जो सही पत्रकार हैं उनकी भी छवि खराब होती है। पूरा एक हमारा जो फील्ड है जिसमें जिसके जरिए हमारे पास रोजगार है, हम इसको पूछते हैं, हमारे लिए मंदिर है, तो क्या ऐसे लोगों को, क्योंकि हर जगह होते हैं, सिवाय ये सिर्फ पत्रकारिता की बात नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ एक सेल्फ स्टाइल लोग हैं, बहुत सारे लोग जो अपने आप को सेल्फ स्टाइल कानून के जानकार समझते हैं या कुछ भी है, तो क्या बहुत जरूरी नहीं है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, ये लोगों को दूर रखा जाए ताकि ऐसे फील्ड कम से कम बदनाम ना? देखिए, ये कहते हैं ना, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। बिल्कुल जो आपने कहा कि अच्छे लोग भी हैं, जैसे आप सुबह मैं देखता हूँ कभी वहां खड़े होते हो आप लोग, जो भी रिपोर्टिंग करते हैं, और आप जस्ट पास आउट करते हो इन्फॉर्मेशन, जहाँ एक्सीडेंट हो गया वहां पे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके, जहाँ पे आपने एक, लेकिन आपका ये पॉइंट नहीं है व्यू पॉइंट देना, मतलब कि संविधान में ये है, खुद जज नहीं बनना, खुद जज नहीं बनना, खुद इंजीनियर नहीं बनना, मतलब मेडिको नहीं बनना, जो आप कहोगे कि मैं इंजीनियर हूँ, पूरा बातें करना, ये देखो जी ये हो गया। हाँ, आपके पास रिपोर्ट है, उसको रेफर कर दो भाई। वो जर्नलिज्म प्रिंट में भी होता है कि ऐसे फलाने जज ने कहा है, फलाने वकील ने कहा, फलाने इंजीनियर ने कहा, फलाने डॉक्टर ने कहा। अगर आप इसमें एक्सीड करना चाहते हो, जनरली जो ये जर्नलिज्म का काम है जो मैं रेफर कर रहा हूँ, जिसमें आपने लोगों को करना है, लेकिन जर्नलिज्म, पहले जर्नलिज्म का आपके पास डिग्री होना चाहिए और अथराइज और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के साथ आपको उनके नोटिस में होना चाहिए, यू आर वर्किंग अंडर। सर एक आखिरी सवाल है इन दोनों की, एक तो फेक जर्नलिस्ट का क्राइटेरिया क्या होगा? अगर हम कह रहे हैं कि सरकार कहती है कि वेरीफाई कर लीजिए, किस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं? और दूसरा, अगर कोई फेक जर्नलिस्ट होगा जिसके ऊपर ये आरोप रहता है कि उसने किसी की छवि खराब कर दी या ब्लैकमेल, उसमें कानूनी प्रावधान क्या रहता है? देखिए, कुछ नहीं है, आप कोई जहाँ पे आप, मैंने पहले ही कह रहा, जर्नलिज्म का कोई है ही नहीं है मैटर। जर्नलिज्म बहुत ब्रॉड टर्म है, इसको आप मत टच करो, जर्नलिस्ट को और जर्नलिज्म टीम को मत करो। आप ये सिंपल ये है, आप आइडेंटिफाई करो भाई ये बंदा पर्टिकुलर चैनल, पर्टिकुलर रिपोर्टर, पर्टिकुलर फोटो वीडियो एंड फोटोग्राफी करता है, क्या ये बंदा इन्वॉल्व है, रिपीटेडली इन्वॉल्व है और हैप्चुअल है इस किस्म की रिपोर्टिंग में, फेक न्यूज में, और सिर्फ अपनी ये सेंसेशन न्यूज में। कई बार ऐसी आप पढ़ोगे, जो है आपने कहा ना हेडलाइंस, ऐसी दे देंगे, बीच कुछ होता ही नहीं। और जो रील का जमाना है, रियल होने चाहिए। खासकर जम्मू कश्मीर में बड़े हालात जिस तरीके, अब देखिए ये काम है, अभी देखते हैं इनमें कौन इंटरवन करता है। क्या पुलिस को पावर दी जाती है? सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, दे आर सपोज टू प्रिवेंट। सजा का प्रावधान है? देखिए, अगर देखो क्या है, अगर समझो आप फ्रॉड इंफॉर्मेशन, फेक क्या है, फ्रॉड है। कोई अगर डॉक्यूमेंट फोर्जरी करते हो तो फोर्जरी भी आ गई, धोखाधड़ी भी आ गई। कोई ये जो आप दस्तावेज गलत बनाते हो, तो ये सारा हर चीज जो आप गलत करोगे
जो कानून उसमें सजा भी है, FIR भी लग सकती है, पुलिस भी लगा सकती है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन उसके खिलाफ कुछ भी एक्शन ले सकती है। तो आपने ऐसी कोई बात नहीं है कि एक्शन नहीं है, लेकिन इनको मैं एक बीच में बड़ी वो कर दूंगा, जैसे आपने कहा कि सारी लोग मछलियां साफ करती हैं पानी को। अगर देखा जाए तो एक जो ये लोग तालाब में कुदरत की तरफ से साफ करती है, लेकिन गंदा करने पर उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए, चाहे वो सिविल पुलिस करे, और जो रिपीटेडली और सभी की नजर में है, जहां जम्मू कश्मीर में जहां कहीं भी है। और होता क्या है, ये जो इनके खिलाफ जब एक्शन लेते हो तो ये जहां कहीं पकड़े जाते हैं, जैसे कश्मीर में कई पत्रकार काटे जो ओवरग्राउंड लोग हैं, है ना, जहां मिलिटेंट टेररिस्ट एक्टिविटी में है, जहां जहां पे लैंड ग्रैबर्स हैं उनके साथ मिले हुए हैं, जो 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 नेक्सिस है, जो बड़े किस्म के हैं, क्राइम में इन्वॉल्व हैं, उनके साथ मिले हुए और उनकी TRP बढ़ाते रहते हैं, काम ज्यादा करते रहते हैं और अपना धंधा चलाते रहते हैं। इन लोगों को तो आपने बाकी इन्फॉर्मेशन देना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने सुन लिया कि जो खबर है दरअसल ये बड़ी गंभीर है। देखिए, पत्रकारिता जो है हम कई सालों से कर रहे हैं, और पत्रकारिता सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि अगर आप इसके अंदर गहराई में जाएंगे तो बहुत कुछ है। लेकिन आजकल का जो दौर चल रहा है, शायद इन्हें इसकी गंभीरता के बारे में जानकारी नहीं है, और अगर इन्हें ऐसे जो फेक जर्नलिस्ट हैं, अगर इन्हें इसकी गंभीरता के बारे में जानकारी हो तो शायद इनमें से एक आधी इस फील्ड में रहेगा और बाकी ये फील्ड छोड़ देंगे। लेकिन फिलहाल बड़ी ज़रूरी है कि इस तरीके की कार्रवाई हो, और जो भी यहाँ पर फेक जर्नलिज्म करते हैं या फेक जर्नलिस्ट हैं उन्हें कम से कम कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि पूरा फील्ड जो है ये कम से कम बदनाम ना हो। कैमरामैन नवीन जम्मू तवी न्यूज़।